राम राम आप सभी को। अगर आपके पास भी कोई हॉरर इंसिडेंट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और अपना हॉरर किस्सा मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। टाइम को और ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो इस चैनल पे मैं आप लोगों के साथ आप लोगों के हॉरर एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, लेकिन आज मेरे पास एक ऐसी स्टोरी है जो कि सीधा हैदराबाद से आई है। हैदराबाद का एक बहुत पॉश एरिया है जिसे कुंदन बाग बोलते हैं। और एक रात 2002 में एक बंदा पुलिस स्टेशन के अंदर एंटर करता है और वहाँ पे आके वो एक रिपोर्ट करता है कि मैं एक चोर हूँ और मैं एक कुंदन बाग के घर में गया था चोरी करने के लिए और मैंने वहाँ के एक बेडरूम के अंदर 3 फीमेल डेड बॉडीज़ देखी। पुलिस वाले जब उसकी बात सुनते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और एक्चुअल में हुआ क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। मोहम्मद साजिद ये एक चोर था जो कि कुंदन बाग के घर पे काफ़ी दिन से नज़र लगाए हुए था। वो वहाँ के लोगों की एक्टिविटी नोटिस कर रहा था कि उस घर में लोग कैसे बिहेव करते हैं, क्या क्या उनकी एक्टिविटीज़ है, क्या उनका डेली रूटीन है, ताकि जिस दिन भी उसे मौका मिले वो फटाफट घर में घुसे और उस घर में चोरी कर सके। एक रात साजिद एक बैग और एक चाकू लेके उस घर में एंट्री करता है। ग्राउंड फ्लोर पे वो पूरा चेक करता है लेकिन उसे वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। तो वो सोचता है कि मैं ऊपर वाले फ्लोर पे चलता हूँ, वहाँ पे बेडरूम में ज़रूर मुझे पैसे और ज्वेलरीज मिल जाएंगी। वो ऊपर वाले फ्लोर पे पहुँचता है और जैसे ही वो ऊपर वाले फ्लोर पे पहुँचता है उसे फ्लोर पे पहुँचते काफ़ी ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही होती है, जैसे सड़ा हुआ मीट हो। वो एक बेडरूम के अंदर घुसता है और जैसे वो बेडरूम के अंदर जाता है वहाँ की कंडीशन देख के उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखता है वहाँ बेडरूम के अंदर बेड पे 3 फीमेल बॉडीज़ है जो कि डेड है इस समय। वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और भाग के वापस घर से बाहर आ जाता है। घर से बाहर आके वो सोचता है कि मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से भाग जाता हूँ। लेकिन उससे पहले उसके दिमाग में ख्याल आता है कि अगर मैं यहाँ से भाग गया और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हुई तो मैं चोरी के केस में अंदर जाऊँ या ना जाऊँ, मर्डर के केस में ज़रूर चला जाऊँ। तो वो वहाँ पे डिसाइड करता है कि वो पुलिस स्टेशन जाएगा और पुलिस स्टेशन जाके पुलिस वालों को इस चीज़ के बारे में रिपोर्ट करेगा। वो उसी टाइम पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस स्टेशन जाके पुलिस वालों को सारी कहानी बता देता है। पुलिस वालों को लगता है कि ये एक चोर है और इसने चोरी करने की वजह से उन तीनों को मर्डर कर दिया होगा और अपने आप को बचाने के लिए ये हमारे सामने कहानियाँ बना रहा है। तो पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं लेकिन वो बोलता रहता है कि नहीं, मैंने मर्डर नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, जो मैंने देखा मैंने आपको यहाँ पे आके बता दिया। तो पुलिस की एक टीम साजिद को लेती है और उस घर के अंदर एंटर करती है। जैसे ही वो उस फ्लोर पे पहुंचते हैं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही होती है। वो उस बेडरूम में पहुंचते हैं और बेडरूम में जाके देखते हैं कि वहाँ पे सही में 3 फीमेल बॉडीज डेड पड़ी हुई हैं और वो बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो गई है। इस स्मेल से उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद इनकी डेथ जो है वो कुछ एक हफ्ते पहले हुई होगी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें रूम के अंदर एक फ़िनाइल की बॉटल दिखती है, तो वो ये एज्यूम करते हैं कि शायद इन तीनों ने फ़िनाइल पी लिया और अपने आप को मार लिया। लेकिन इन तीनों बॉडीज़ का जब पोस्टमार्टम होता है तो उनके सामने एक ऐसी न्यूज़ आती है जिसको सुन के पुलिस वाले भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये आता है कि कम से कम नहीं, कम से कम 3 महीने पहले इन लोगों की डेथ हुई थी। घर के बाहर पुलिस वालों की गाड़ियाँ देख के, एम्बुलेंस देख के जो अड़ोसी-पड़ोसी होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं। वो जाते हैं और वहाँ पर पूछना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पे पुलिस क्यों आई है? एम्बुलेंस क्यों खड़ी हुई है? तो उनमें से कोई उन पड़ोसी को बता देता है कि यहाँ पे 3 डेड बॉडीज़ मिली हैं फीमेल्स की और बताया ये जा रहा है कि शायद उनकी 3 महीने पहले डेथ हो गई थी। उन्होंने 3 महीने पहले फ़िनाइल पी है, जिस वजह से उनकी डेथ हो गई। ये सुन के अड़ोसी-पड़ोसी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। फिर पुलिस वाले उन पड़ोसियों से इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करते हैं कि उन तीनों औरतों का बिहेवियर कैसा था, वो कैसे रहती थी। तो पहले तो पड़ोसी काफ़ी ज़्यादा शॉक थे कि 3 महीने पहले उनकी डेथ हो गई। लेकिन फिर उनको पड़ोसी बताते हैं कि आप ये जो बोल रहे हो कि 3 महीने पहले उनकी डेथ हुई है, ये हम मान ही नहीं सकते क्योंकि हम उनको रोज़ देखते हैं। वो खाना खा के अपने गार्डन में आते हैं वॉक करने के लिए और काफ़ी बार उनको देखा गया है इधर-उधर घर में घूमते हुए। हाँ, थोड़ा-सा उनका बिहेवियर वियर्ड था क्योंकि वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे, ज़्यादा क्या वो किसी से बात ही नहीं करते थे। अपने घर में रहते थे और पड़ोसियों ने बताया कि वो जो घर की फीमेल थी वो थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा वियर्ड थी। वो घर के अगर आसपास कोई आता था तो उन्हें पत्थर फेंक के मारना शुरू कर देती थी। उनके घर कोई नहीं आता था और ना ही वो किसी के घर जाते थे, ना ही उनसे कोई बात करता था, ना वो किसी से बात करते थे। लेकिन पुलिस वालों के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो ये बोल रही है कि 3 महीने पहले उनकी डेथ हो गई और उनके पड़ोसी ये बोल रहे हैं कि उन्होंने कल ही उनको देखा है, वो अपने घर में वॉक कर रहे थे। तो फिर पुलिस वालों ने छानबीन शुरू करी, पड़ोसियों से पूछना शुरू करा कि ये घर किसका है, किसके नाम है और कब से इस घर में ये सारी हरकतें चल रही हैं। तो पड़ोसियों ने बताया कि ये किसी वशिष्ठ नारायण का घर था। वो
काफ़ी बूढ़े थे और वो इस घर में अकेले रहते थे सिर्फ अपने नौकर के साथ। इतना पैसा होने के बाद भी वो काफ़ी ज़्यादा कंजूस थे। उनके नौकर ने उनको काफ़ी बार बोला कि सर ये घर टूट रहा है, इसको वापस रेनोवेट करवा देते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी उस नौकर की बात नहीं सुनी, कभी इस घर पर कोई पैसा नहीं लगाया, कभी रेनोवेट नहीं करवाया। और एक दिन अचानक उनकी डेथ हुई और उनकी डेथ के बाद उनके बेटे के नाम पे ये घर गया। उनका बेटा अमेरिका में रहता था, उसे इंडिया आने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो उसने ब्रोकर से बात करके इस घर को रेंट पे लगा दिया कि आप इस घर को रेंट पे लगा दो और जो भी पैसा आया करेगा रेंट का वो मुझे भेज दिया कर। रेंट पे लगाने के बाद काफ़ी फैमिलीज यहाँ पे रहने के लिए आई, लेकिन कोई भी फैमिली, कोई भी इंसान जो भी यहाँ पे रेंट पे रहने आया वो 10 दिन से ज़्यादा यहाँ पे टिक नहीं पाया। या तो वो खुद ही घर छोड़ के चला जाता था या फिर उसकी ऐसी मजबूरी हो जाती थी कि उसे यहाँ से जाना ही पड़ता था। और ये सारे इंसिडेंट नारायण जी की डेथ के बाद ही शुरू हुए थे इस घर के अंदर। उसके कुछ टाइम के बाद एक न्यूली मैरिड कपल ने ये घर परचेज कर लिया। वो हस्बैंड एंड वाइफ इस घर में रहने के लिए आए, बट वाइफ का बिहेवियर थोड़ा सा वियर्ड था, वो शायद थोड़ी मेंटली अनस्टेबल थी। तो पति को ये लगा कि जब तक बच्चे नहीं हो रहे तब तक ये थोड़ा सा ऐसा बिहेव कर रही है, बच्चे होने के बाद ये बिजी हो जाएगी और ऐसा बिहेव करना बंद कर देगी। उनकी 2 बेटियां हो गई थी, लेकिन उस औरत की हालत और भी ज़्यादा बदतर होती गई, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए। और ये सब हरकतें देखने के बाद एक दिन जब पति काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, उसने उस औरत से डिवोर्स किया और वो हैदराबाद से बाहर शिफ्ट हो गया। डिवोर्स होने के बाद उस औरत का और भी बुरा हाल हो गया और वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड बिहेव करने लगी। अपने घर में मोमबत्ती जला के इधर उधर घूमती रहती थी, लोग उसके घर के आसपास आते थे तो उन्हें पत्थर मारती थी। ये सारी कंडीशन थी उस औरत की। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वालों ने ये देखा कि जिस रूम में उनकी डेथ हुई थी उस रूम के ही नीचे जो सेकंड रूम था वहाँ पे उन्होंने सूखे खून से कुछ पैटर्न्स, ब्लैक मैजिक के पैटर्न्स बने हुए देखे। काफ़ी बुक्स वहाँ पे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड थी, काफ़ी पन्ने वहाँ पे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड वहाँ पे पड़े हुए थे। तो पुलिस वालों ने इस चीज़ को मेंटल प्रेशर में आके खुद सुसाइड करने का केस बनाया और इसको बंद कर दिया। लेकिन पुलिस की जो स्टेटमेंट थी और पड़ोसियों की जो स्टेटमेंट थी उन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर था। और इस इंसिडेंट के कुछ टाइम के बाद एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने उस ज़मीन को परचेज कर लिया। वहाँ पे उन्होंने सोचा कि दोबारा से एक नया घर बनाएंगे, एक नई स्टोरी होगी, एक नया घर होगा, तो जल्दी से ये घर बिक भी जाएगा। कुछ आर्किटेक्चर्स की टीम उस घर में रहने लगी ताकि उस घर का मैप बना सके और इस घर को रीबिल्ड कर सके। लेकिन जब वो आर्किटेक्चर्स वहाँ पे रह रहे थे, डे बाय डे उनकी कंडीशन ख़राब होती जा रही थी, वो एक मेंटल ट्रॉमा में आने शुरू हो गए थे। और एक दिन एक आर्किटेक्चर की इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि उसकी नाक से खून आने लगा और तभी उसी रात इन्होंने ये घर छोड़ दिया। इनके जो मैप्स बनाए हुए थे इस घर के लिए वो अपने आप फट गए और उसके बाद किसी ने भी ये घर वापस परचेज नहीं करा। ये घर आज भी वैसा का वैसे ही है। इस इंसिडेंट के बाद ये घर एक टूरिस्ट प्लेस बन गया, दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं इस घर को देखने के लिए। लेकिन शाम को 6 बजे के बाद इस घर के आसपास आना भी सख्त मना है। लोकल और पड़ोसियों का यही बोलना है कि आज भी इस घर के अंदर काफ़ी अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। बहुत बार इनको ऐसा महसूस होता है कि उस घर के फर्स्ट फ्लोर पे कोई औरत चल रही है जिसके हाथ में जली हुई मोमबत्ती है। और यही सारे इंसिडेंट इस घर को काफ़ी ज़्यादा क्रीपी और इंडिया का द मोस्ट हॉन्टेड हाउस बनाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।